हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, आपकी इस महीने पूरी करंट अफेयर लेके आए हैं। तो आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो जो आज का पहला प्रश्न है, तो आज का पहला प्रश्न है, 1 मई को कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है। तो यह जो है लंदन में जो है मराठा योद्धा रघुजी भोसले जी प्रथम की जो है ऐतिहासिक तलवार को जो है खरीदा गया है। अगला प्रश्न है, 1 मई को महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो जो 1 मई को जो है महाराष्ट्र का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है। तो ऑपरेशन हॉक 2025 के द्वारा जो है सीबीआई ने जो है बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किसने वित्त मंत्रालय में जो है राजस्व विभाग के सचिव का पद संभाला है। तो अरविंद श्रीवास्तव जी ने जो है वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का जो पद संभाला है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखा जाए। तो जो आज का अगला प्रश्न है कि चलिए बच्चों देखा जाए कि 1 मई को पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है। तो जो कजाकिस्तान जो है यह जो है शीर्ष पर रहा। तो 2 मई को जो है बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की जो है 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। तो यह जो है नई दिल्ली में जो है 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चलिए आगे देखा जाए, भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है। तो अमितेश कुमार सिन्हा जी को जो है सीईओ नियुक्त जो किया गया है। आगे देखते हैं, किस राज्य ने जो है भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है। तो मध्य प्रदेश ने जो है भारत का जो है पहला एआई आधारित रियल फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जो है शुरू किया है। चलिए आगे देखा जाए, किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है। तो माइकल वॉल्ट्स को जो है नया जो है राजदूत बनाया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, तो आज का जो अगला प्रश्न है, यह जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ जो है विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है। तो यह जो है तिरुवनंतपुरम में जो है लोकार्पण किया है। तो 2 मई को किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जो है मिला है। तो यह जो है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को जो है यह जो है 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं, 3 मई को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो नॉर्वे जो है शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान 191वां रहा है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, रामायण उत्सव कहाँ मनाया गया है। तो यह जो है उत्तराखंड में जो मनाया गया है। चलिए आगे देखा जाए, बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो सभी बच्चे बताएंगे बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो जो है खुनिंग पटामा लिस्वाड्रकुल को जो है यह चुना गया है। चलिए आगे देखा जाए, भारत में किस नदी पर बने बगलिहाल डैम से जो है पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया है। तो यह जो है चिनाब नदी पर बने जो है बगलिहार डैम पे से जो है पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, 4 मई को भारत ने किस देश में निर्मित ईगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है। तो यह रूस में हुआ है, रूस में बना था। अगला, किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया है। तो तेलंगाना का था। जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो यह जो है महाराष्ट्र जो है पहला राज्य बन गया है। चलिए आगे देखा जाए कि 4 मई को देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है। तो यह जो है छत्तीसगढ़ में जो है रखी गई है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के जो लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो यह कर्नाटक का है। चलिए बच्चों, तो अब आगे देखिए। तो अगला प्रश्न है, 4 मई को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है। तो सर्वप्रिया सांगवान को जो है यह जो अवार्ड दिया गया है।
तो कौन सा अवार्ड है? दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो है सर्वप्रिया सांगवान जो है इनको सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों आगे प्रश्न देखते हैं कि जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो यह जो भारत जो है विश्व का पहला देश बन गया है जो जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करेगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहला सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया है? तो ये हैदराबाद में जो है पहला सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो यूएई जो है सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा। तो 5 मई को कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता खिताब किसने जीता है? तो यह जो गोवा ने जो है यह खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो यह आंध्र प्रदेश में जो है विकसित होगा। चलिए आगे देखते हैं, 5 मई को किसने सुदीरमन कप 2025 जीता है? तो ये चीन ने जीता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जो 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो ये तमिलनाडु ने जो है 5 मई को जो है व्यापारी दिवस घोषित किया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि 6 मई को तीरंदाजी विश्व 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये संघाई में शुरू हुआ है। अगला है, 6 मई को कहाँ त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया गया है? तो केरल में जो है 6 मई को त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया गया है। चलिए आगे देखा जाए, आईएसए का 123वां सदस्य कौन बना है? तो अंगोला जो है आईएसए का जो है 123वां सदस्य बन गया है। अगला प्रश्न है, रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो त्रिपुरा राज्य का पहला हरित गांव जो है बन गया है। अगला प्रश्न है, 7 मई को किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए जो है चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? तो ये भारत ने जो है चिप आधारित जो है ई पासपोर्ट जो है शुरू किया है। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर जो है 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो यह जो उत्तर प्रदेश जो है अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर जो है 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो है वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स का जो है 2025 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो जो आज का अगला प्रश्न है, 7 मई को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 7 मई को बीआरओ का जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। आगे देखते हैं, 7 मई को जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो आइसलैंड जो है शीर्ष पर है। और भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 130वां है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़, तो अगला प्रश्न है, 7 मई को भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो भारत के द्वारा जो है कुल 9 आतंकी, भारतीय सेना द्वारा 9 आतंकी ठिकानों पर जो है निशाना बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, 8 मई को किसे नया पोप चुना गया है? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट को जो है यह नया पोप चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जो है प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो यह जो है केरल ने जो है प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए जो है ज्योति योजना शुरू की है। चलिए आगे देखा जाए, भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट कहाँ का नाम क्या है? तो INS अर्नाला जो है इसका जो है नया भारत जो है वाटर क्राफ्ट का नाम है। चलिए आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है? तो आज का जो अगला प्रश्न है कि अडानी पावर ने किस देश में जो है 5000 मेगावाट का जो हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? तो भूटान में जो है 5000 मेगावाट का जो है हाइड्रो पावर प्लांट लगाने का समझौता किया है। आगे देखते हैं, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को जो है 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में जो है मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 8 मई को मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी है? तो बिटकॉइन जो है सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है। चलिए आगे देखा जाए, 8 मई को किसे अखिल भारतीय
फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में जो है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। तो जो सुभाषिस बोस तथा सौम्या गुगलोथ को जो है वर्ष का जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो आज का अगले प्रश्न क्या है? तो जो आज का अगला प्रश्न है, 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शन 2000 एमडेक्स 2025 में भारत भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुँचा है? तो यह जो है सिंगापुर जो है पहुँचा है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को जो है विजय दिवस घोषित किया है? तो 8 मई को जो है विजय दिवस जो है घोषित किया गया है। तो 8 मई को किस राज्य सरकार ने जो है हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को जो है अधिसूचित किया है? तो जो कर्नाटक को जो है अधिसूचित किया है। फिर से एक बार देखते हैं, 8 मई को किस राज्य सरकार ने जो है हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक राज्य ने किया है। चलिए आगे देखते हैं, किस देश ने जो है गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है? तो इजराइल ने जो है गिदोन के रथ नामक नए अभियान की जो है घोषणा की है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, 9 मई को जो है नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह जो 80वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई है। आगे देखते हैं, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है वाहन निर्माता बन गया है, तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है। एक बार फिर से देखते हैं, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना है? तो यह जो है भारत बना है। आगे देखते हैं, किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कोझिकोड को जो है वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में जो है शामिल किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 9 मई को जो क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहाँ जो है टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? तो होनोलुलु में की है। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो यह जो है नोएडा में जो है खुलेगा। किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए रुपए जो है 2204.85 करोड़ मंजूर किए हैं? तो गुजरात ने किए हैं। 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम US अटॉर्नी घोषित किया है? तो जिनीन पीरो को जो है घोषित किया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह नई दिल्ली में जो संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, 10 मई को किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को जो है यह जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों इसी के साथ अगला प्रश्न है, 10 मई को किस राज्य सरकार ने जो है 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो यह जो महाराष्ट्र ने जो है 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है। चलिए आगे देखा जाए, किस राज्य ने जो है महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया? तो यह महाराष्ट्र ने शुरू किया है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के जो है 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह जो है न्यूयॉर्क में जो है आयोजन हुआ है। आगे देखा जाए, किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की है? तो यह जो है श्रीलंका ने जो है हमले के लिए जो है अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न देखा जाए। तो जो आज का अगला प्रश्न है कि यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है निकारागुआ के अखबार ला प्रिंस को जो है सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो 11 मई को दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है कांस्य पदक जो है जीता है। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? तो यह जो है लखनऊ में जो है किया है। अगला प्रश्न, सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी है? तो कुल 20 करोड़ रुपए जो है कर दी है। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अफगानिस्तान ने जो है चेस खेलने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न, 12 मई को उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो कुल 12 नए उत्पाद जो हैं जोड़े हैं।
12 मई को किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो यह जो है भूटान ने जो है क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली जो शुरू की है। चलिए आगे देखा जाए। 12 मई को विश्व न्यायवादी संघ के सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो भुवन रिभु जो है यह पहले भारतीय वकील जो है बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि 12 मई को मध्य प्रदेश और किन राज्य ने जो है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो यह महाराष्ट्र ने किया है। अगला प्रश्न है 12 मई को किस राज्य सरकार ने जो है स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? तो यह जो है नई दिल्ली ने जो है शुरू की है। दिल्ली सरकार द्वारा जो है यह शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है 13 मई को 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो यह जो है फ्रांस में जो है शुरू हुआ है। तो कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? यह फ्रांस में शुरू हुआ है। तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो कुल जो है 7 पदक जो भारत के द्वारा जीते गए हैं। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो जो 23 सितंबर को जो है भारत ने आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। 13 मई को ब्रिटेन में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो कुल जो है 10 कर दिया गया है, 10 वर्ष। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ में जो है स्थित है भोरम। तो 13 मई को किस देश ने 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? तो यह जो है इजराइल ने की है। अगला प्रश्न है दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर पर ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो यह डेनमार्क में शुरू हुआ है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो BR गवई जो है यह भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं बने हैं। आगे देखते हैं UPSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार को जो है UPSC का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में जो स्थापित किया गया है। 14 मई को जो है किसे ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हरवंश चावला को जो है यह नियुक्त किया गया है। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह कनाडा की जो है विदेश मंत्री जो है अनीता आनंद को नियुक्त किया गया है। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो यह जो है फ्रांस देश का जो है हिस्सा है। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है नई दिल्ली में जो आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है किसे टेरिटोरियल आर्मी में जो है मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को जो है टेरिटोरियल आर्मी में जो है मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की जो उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो 15 मई को खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र जो है शीर्ष पर रहा है। इसमें जो है कुल 58 स्वर्ण, 47 रजत, 53 कांस्य और कुल जो है 158 पदक जीते हैं। भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ जो है ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में शुरू किया है। अगला प्रश्न है 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? तो यह जो है तेलंगाना में शुरू हुआ है। और अगला प्रश्न है 15 मई को ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जो है यह खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है 15 मई को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह जो है गुजरात ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है 15 मई को किसने अप्रैल 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो कैथरीन ब्रायम तथा मेहदी हसन मिराज ने जो है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है AI एंकर अंकिता को जो है लॉन्च किया। तो अगला प्रश्न है 16 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 16 मई को जो सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए जो है 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया है? तो UAE ने जो है वैश्विक स्थिरता
योगदानकर्ताओं के लिए जो है 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में काशी पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो कशिश चौधरी को जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों आगे, अगला प्रश्न है, किस राज्य में जो है सांगरी बिन को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो ये राजस्थान का है। भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रवाह अभ्यास किया है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल में किया है। तो कहाँ किया है? यह पश्चिम। अगला प्रश्न है, 16 मई को किस राज्य में जो है तसराब चू संरक्षण रिजर्व को जो है अधिसूचित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है किया अधिसूचित किया गया है। किस राज्य के LR श्रीहरि भारत के जो है 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो यह तमिलनाडु के हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो यह जो है श्रीलंका देश ने जो है नाम दिया है। किस देश के वैज्ञानिक मारिया केला हंगरिया ने जो है टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो यह ब्राज़ील देश की है। तो ब्राज़ील देश ने जीता है। तो एक बार फिर से देखते हैं इसको कि किस देश की वैज्ञानिक मारियांगेला हंगरिया ने जो है टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए जो है 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो ये जो ब्राज़ील देश की जो वैज्ञानिक मारियांगेला हंगरिया ने जो है यह जो है खिताब जो है जीता है। अगला प्रश्न है, 17 मई को भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है? तो यह वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। 17 मई को कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है? तो यह चमोली में हुआ है। और 17 मई को 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का जो है आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है काठमांडू में जो है किया गया है। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? तो जो संस्कृति मंत्रालय ने जो है एक देश एक धड़कन का जो है पहल शुरू किया है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये दुबई में जो है घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस देश में जो है लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है? तो ये नाइजीरिया में हुई है। किस देश में जो है याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? तो यह नेपाल में जो है याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में 90.23 मीटर थ्रो जो है में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है रजत पदक जो है जीता है। अगला प्रश्न क्या है कि किसने जो है सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जो है जीता है? तो यह जो है R प्रज्ञानानंद ने जो है यह जीत लिया है। अगला है कि कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो यह जो है चेन्नई में जो है किया गया है। फीफा ने कहाँ के फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है? तो यह जो है कांगो के जो है फुटबॉल महासंघ पर जो है निलंबन हटा दिया है। आगे देखा जाए, किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? तो एलिज रैंडमा ने जो है यह जो है मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जो है जीत लिया है। अगला प्रश्न है, 18 मई को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो त्रिपुरा में की जाएगी। किसने SAFF अंडर-19 चैम्पियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने जो है बांग्लादेश को हराकर जो है खिताब जीत लिया है। किस देश के जो है सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो यह जो है अमेरिका की सर्जनों की एक टीम ने किया है, अमेरिका देश के। अगला प्रश्न है, किस देश ने जो है तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? तो IIT बम्बई ने जो है तुर्की की जो है यूनिवर्सिटियों के साथ जो है सभी शैक्षणिक समझौते जो निलंबित कर दिए हैं। तो जो भारतीय सेना और NDRF ने जो मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह जो है आसाम में किया है। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है? तो यह केरल में की गई है। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह जो है ब्राज़ील में जो है की गई है।
खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो घोघला बीच दीव में जो है यह शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल ने जो ओलिव रिडले कछुओं को जो है संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया गया है? तो यह जो है उड़ीसा में जो है कहाँ किया गया है? यह उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा में किया गया है या जो आयोजित जो है कहाँ किया गया? उड़ीसा में किया गया है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो सागर में सम्मान शुरू किया है। जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रेकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो भारत को किया गया है। किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए जो मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है? तो आईआईटी दिल्ली ने शुरू की है। किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो ये जो कार्लोस अल्कराज ने जो है यह जीत लिया है। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कि भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कुल 17.18% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है 19 मई को दीप्ति ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो है GE ऐप के साथ जो है समझौता किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देने की दिशा में किस राज्य ने जो है विस्टा डोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के जो है 14,000 केस दर्ज किए गए? तो ये सिंगापुर में किए गए हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत योगदान रहा है? तो कुल 9% जो है योगदान रहा है। और जो है सुईली लिली महोत्सव शुरू कहाँ हुआ है? तो यह जो है मणिपुर में जो है शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0 FIR पहल की घोषणा की है? तो दिल्ली में की है। चर्चा में रहा माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। अब भारतीय नौसेना ने जो 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्त निर्मित सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य को कहाँ शामिल किया है? तो कर्नाटक के जो है कारवार अड्डे पर जो है शामिल किया है। अगला प्रश्न किस राज्य सरकार ने जो है किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो ये जो त्रिपुरा में किया गया है। राष्ट्रीय कैडर कोर NCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? तो माउंट एवरेस्ट को किया है। अब भारत में पहली बार हाथियों के जो है रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया है? तो जो है थेप्पाकाडू तमिलनाडु में जो है बनाया गया है। अगला प्रश्न क्या है? तो 20 मई को कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इस कानून बना दिया है? तो अमेरिका ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया? तो तेलंगाना में किया गया है। और जो है भगवान हनुमान जी की जो है 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये गुयाना में की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत अभ्यास अनिवार्य किया है? तो यह जो कुल जो है 3 वर्षों की जो है न्यूनतम वकालत अनिवार्य की। अगला प्रश्न है नीदरलैंड के जो है रॉटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? तो जो संतोष कुमार सारंगी जी ने जो है इस पर जो है संबोधित किया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है भारत का जो अगला प्रश्न है कि तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो यह जो है मिजोरम जो है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो है बन गया है। अगला प्रश्न क्या है? चलिए देखा जाए। अगला प्रश्न जो है कि किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो बानू मुश्ताक ने जो है जीता है। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनाम देने वाली राहवीर योजना जो है की मंजूरी दी है? तो यह मध्य प्रदेश ने की है। माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता समोटा जो है यह बन गई हैं। चलिए आगे अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का जो अगला प्रश्न है कहाँ के राष्ट्रपति ने जो है
गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा की गई है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न, कहाँ के एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में जो है 674 से बढ़कर 891 हो गई है? तो यह गुजरात के जो एशियाई शेरों की जो है आबादी 674 से बढ़कर 891 हो चुकी है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार कहाँ देश करने वाला कौन सा देश है? तो ये वेनेजुएला है। अगला है, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल SCBA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विकास सिंह को जो चुना गया है। अगला प्रश्न है, ध्रुवी भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह जो है गोवा में जो है किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार को ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। कौन 2025-26 सत्र के लिए जो है एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? तो ये भारत बना है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का जो है विमोचन हुआ है? तो विद्या कृष्णन के द्वारा लिखित जो है व्हाइट लिलीज का जो है विमोचन किया गया। 22 मई को किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए जो है एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की गई है? तो यह महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। केंद्रीय सरकारी आवासों भवनों के आवंटन में दिव्यांग जनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण घोषणा की गई है? तो ये 4% की गई है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये श्रीलंका में जो है की गई है। और अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झुडपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया? तो महाराष्ट्र को किया है। किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो मोनिका केजिया सेम्बरिंग जो कि इंडोनेशिया की, इन्होंने जो है यह जीत लिया है। अगला प्रश्न, 23 मई को दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। चुनाव आयोग के मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी की गई है? तो 1200 की गई है। और कौन NDB का 9वां सदस्य बना है? तो ये अल्जीरिया बना है। यूनाइटेड किंगडम ने जो है चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंप दिया? तो ये मॉरिशस को जो है सौंप दिया है। यूरोप में जो है भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो यह जो है डॉक्टर S जयशंकर जी द्वारा जो की गई है। अगला 24 मई को किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो तपन कुमार डेका को जो है नियुक्त किया गया है। 24 मई को संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स के पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मणिपुर शीर्ष पर रहा है, जो कि 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य के साथ कुल 14 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न, विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAHA ने जारी की है। और 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो यह जो है ब्राज़ील में जो है हुई है। अगला प्रश्न, किस शहर ने विश्व स्वास्थ्य सभा WHA का 78वां सत्र आयोजित किया है? तो जिनेवा ने किया है। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की जो है बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। और जो है 24 मई को संपन्न 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता है? तो जो है जफ़र पनाही ने जो जीता है। फिल्म इट वाज जस्ट अ एक्सीडेंट के लिए जीता है। किस शहर में जो है भारत के पहले AI आधारित गैर इनोवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में जो लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, 25 मई को किस राज्य में जो है यूथालिना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानुस्कुलोसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है रजत पदक जीता है। कौन सा रजत पदक जीता है? किस देश के जो है फिल्म निर्माता जफ़र पनाही के को 78वें फिल्म पुरस्कार महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ईरान का है। अगला है, किस देश के जो है क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने जो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये जो है श्रीलंका के जो है क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने जो है संन्यास लेने की घोषणा की। हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने की है। कौन सा देश भारत के पीछे
छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो सॉरी, एक बार फिर से देखते हैं। कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो यह जो है भारत बना है। एक बार फिर इस प्रश्न को देखते हैं कि कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो यह जो है भारत जो है बन गया है। अगला है, किस शहर में जो है उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है? तो हल्द्वानी में किया गया है। कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ 13,000 टेस्ट रन बनाने वाला खिलाड़ी बना है? तो जो रूट बन चुके हैं। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? तो कुल 400 बिलियन डॉलर की जो है विदेशी मुद्रा बेची है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न, 26 मई को किस देश ने टूरिस्ट नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? और टूराइज नामक, तो यह जो है सऊदी अरब ने किया है। किसने एटीपी टूर का जो है 100वां खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? तो ये शुभमन गिल बन चुके हैं। और जो 27 मई को आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टोटेनहम हॉटस्पर ने जो है यह जीत लिया है। और टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में जो है किया गया है। अगला प्रश्न, 28 मई को 100वीं विद्युतकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये गुजरात बना है। F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो कुश मैनी बने हैं। किस राज्य के जो है नागशंकर मंदिर को जो है कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया? तो आसाम क्या है। और किस देश ने दुनिया के सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च की है? तो ये भारत ने जो लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, 29 मई को टूर महिला चैम्पियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो यह किसने जीती है? तो ये जो आर्सेनल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को हरा कर जीती है। तो आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने बार्सिलोना को हरा कर जीती है। किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेलवे के जो है दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को जो है को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया? तो यह गुजरात में किया है। किसने बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह जो है गूगल ने जो है लॉन्च किया हुआ है। अगला प्रश्न, 30 मई को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? जो छोजिंग आंगमो जो है यह बन गई है। किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश की जो है। अगला है, इस जो है स्पीसीड योजना 2025-26 की किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है। अगला है, यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है। और जो आज का अंतिम प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार अनुच्छेद 21 को जो है यह माना है। इसको जो है महिलाओं, तो यह जो है महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है। और एक प्रश्न फिर से देख लेते हैं एक बार कि जो है स्पाइसेड योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। और अगला प्रश्न क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार अनुच्छेद 21 को माना है। और यशोदा AI अभियान किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो चलिए बच्चों, आज के प्रश्न इसी के साथ समाप्त होते हैं। जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। चलिए बच्चों, धन्यवाद।